326 ईसा पूर्व के उस दौर में, जब भारत नक्शों पर नहीं बल्कि सिर्फ वेदों में बसता था। अगर आप उस समय आकाश से नीचे देखते तो आपको एक देश नहीं बल्कि एक जलता हुआ शमशान दिखाई देता। पूरा आर्यावर्त 16 टुकड़ों में बटा हुआ था। 16 महाजनपद, काशी, कोसल, गांधार, अवंती, मगध, ये नाम जो कभी गौरव के प्रतीक थे, अब युद्ध के मैदान बन चुके थे। हर राजा दूसरे राजा को निगलने के लिए तैयार बैठा था। पूरब में गंगा की उपजाऊ गोद में बसा मगध साम्राज्य, जो भारत का रक्षक हो सकता था, वह अपनी ही प्रजा का भक्षक बन चुका था। वहां के सिंहासन पर बैठा था सम्राट धनानंद। इतिहास गवाह है कि धनानंद जैसा लालची राजा शायद ही कभी पैदा हुआ हो। उसे इंसान की जान से ज्यादा सोने के सिक्कों की खनक पसंद थी। उसने किसानों के हल पर, व्यापारियों की नाव पर, यहां तक कि शमशान की लकड़ियों पर भी कर लगा दिया। मगध की हवा में फूलों की खुशबू नहीं बल्कि गरीबों की आहें घुली हुई थी। लोग आसमान की तरफ देखकर पूछते थे, क्या कोई नहीं जो हमें इस राक्षस से बचाए? लेकिन खतरा सिर्फ घर के अंदर नहीं था। पश्चिम में आसमान काला हो रहा था। हिंदू कुश के पहाड़ों के पार एक तूफान खड़ा था, सिकंदर महान। यूनान का वह विश्व विजेता अब सिंधु नदी के तट पर खड़ा था। उसके घोड़ों की टापें भारत की छाती पर पड़ रही थी। तक्षशिला का राजा आम्भी डर के मारे घुटने टेक चुका था। भारत एक तरफ अपने ही राजा के अत्याचार से और दूसरी तरफ विदेशी आक्रमण के डर से कांप रहा था। उसे एक रक्षक चाहिए था। इस घने अंधकार के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में दाखिल हुआ। काला रंग, साधारण सूती वस्त्र और पैरों में धूल, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी भी हीरे से ज्यादा तेज थी। वह जानता था कि अगर मगध ने छोटे राज्यों का साथ नहीं दिया तो सिकंदर पूरे भारत को गुलाम बना लेगा। यही उम्मीद लेकर चाणक्य राज दरबार में पहुंचे। उस समय धनानंद मदिरा और संगीत में डूबा हुआ था। जब उसने अपने सिंहासन के पास एक क्रूप और दरिद्र ब्राह्मण को बैठे देखा तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने अपना मदिरा का प्याला फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, इस काले नाग को मेरे दरबार में किसने घुसने दिया? क्या यहां भीख मांगने आया है? चाणक्य विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं भिक्षा लेने नहीं, भिक्षा देने आया हूं। यवन सेना हमारे दरवाजे पर है। अपनी विलासिता को छोड़िए और राष्ट्र की रक्षा कीजिए। राष्ट्र और रक्षा जैसे शब्द धनानंद को गाली जैसे लगे। एक साधारण शिक्षक उसे राजधर्म सिखा रहा था। धनानंद ने लात मारकर चाणक्य को गिरा दिया और आदेश दिया, इस ढोंगी की शिखा पकड़कर इसे महल से बाहर घसीट दो। सैनिकों ने एक विद्वान आचार्य की शिखा पकड़ी और उसे भरे दरबार में घसीटा। उसे महल की सीढ़ियों से नीचे धूल में फेंक दिया गया। चाणक्य धूल में गिरे, लेकिन जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो उनकी आंखों में आंसू नहीं, प्रलय की आग थी। उन्होंने अपनी खुली हुई शिखा को हाथ में लिया। उसने पाटलिपुत्र के महलों की ओर देखकर वह ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ली, धनानंद, तूने आज एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण ज्ञान का अपमान किया है। सुन ले मगध के सम्राट, मैं अपनी यह शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरे इस अत्याचारी वंश को जड़ से उखाड़ न फेंकूं। मैं तेरे खून से अपनी शिखा को धोऊंगा। एक अकेला ब्राह्मण जिसके पास न धन था न सेना, वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा को कैसे हराता? उसे एक हथियार चाहिए था। वह किसी राजकुमार को नहीं, सामर्थ्य को ढूंढ रहे थे। भटकते भटकते वे विंध्य पर्वतमाला के घने जंगलों में पिप्पली वन पहुंचे। वहां मोरे कबीले के लोग छिपे हुए थे। वहां एक मैदान में उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। खेल का नाम था राजा का दरबार। एक ऊंचे मिट्टी के टीले पर एक 10 साल का बालक राजा बनकर बैठा था। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर धूल लगी थी। उसकी नजर में एक ठहराव था। दूसरे बच्चे चोर और सिपाही बनकर उसके सामने आए। बालक राजा ने दोनों पक्षों को सुना और एक ऐसा न्याय किया जिसमें राजा की कठोरता और पिता की दया दोनों थी। चाणक्य एक पेड़ के पीछे छिपे देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, यही है वह चिंगारी जो मगध के जंगल को जलाकर राख कर सकती है। चाणक्य उस बालक के पास गए। उन्होंने उसकी मां और पालक पिता के सामने 1000 चांदी के सिक्के रख दिए और कहा,
यह बच्चा जंगल के लिए नहीं, सिंहासन के लिए बना है। मुझे इसे दे दो। मां रोई, लेकिन वह जानती थी कि उसका बेटा यहां सुरक्षित नहीं है। धनानंद के जासूस क्षत्रिय बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। चंद्रगुप्त ने अपनी मां के पैर छुए और उस अजनबी ब्राह्मण का हाथ पकड़कर जंगल से बाहर निकल आया। चाणक्य उसे लेकर हजारों मील दूर तक्षशिला ले आए। यह दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय था। तक्षशिला के पत्थर गवाह हैं कि कैसे एक साधारण बालक को सम्राट में ढाला गया। चाणक्य उसे सुबह 4 बजे उठाते, कड़ाके की ठंड में बर्फीले पानी से नहाना पड़ता, फिर शुरू होता व्यायाम। उसे पहाड़ों पर भारी पत्थर लेकर दौड़ना पड़ता। उसे सिखाया गया कि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है। जब वह थकता तो चाणक्य उसे सोने नहीं देते। वे कहते, एक राजा की नींद उसकी प्रजा की सुरक्षा के बाद आती है, जागो। चाणक्य जानते थे कि भविष्य में राजा को जहर दिया जा सकता है, इसीलिए एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग शुरू हुआ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बचपन से ही खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देना शुरू किया। इससे चंद्रगुप्त का शरीर जहर का आदी हो गया। वह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक विष पुरुष बन रहा था। एक हाथ में तलवार, दूसरे में वेद। चाणक्य ने उसे अर्थशास्त्र घुलाकर पिला दिया। उसे सिखाया गया कि मित्र और शत्रु कुछ नहीं होते, सिर्फ स्वार्थ होता है। इसी दौरान सिकंदर की सेना तक्षशिला के पास आ पहुंची थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यूनानी शिविरों में जासूसी करने भेजा। चंद्रगुप्त ने निडर होकर सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर बात की। चंद्रगुप्त ने कहा, तुम भारत को आसानी से जीत सकते हो, क्योंकि मगध का राजा धनानंद अपनी प्रजा में बहुत बदनाम है। सिकंदर इस लड़के की हिम्मत देखकर हैरान रह गया। एक साधारण सा लड़का विश्व विजेता से बात कर रहा था। सिकंदर को लगा कि यह लड़का भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकता है। उसने आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन इससे पहले कि यूनानी सैनिक उसे पकड़ पाते, चंद्रगुप्त वहां से चीते की रफ्तार से भाग निकला। उसने मौत को इंच भर की दूरी से देखा था। उस दिन उसके मन से डर हमेशा के लिए निकल गया। 8 साल बाद शिक्षा पूरी हुई गुरु और शिष्य का खून खौल रहा था। उनके पास आत्मविश्वास तो था, लेकिन अनुभव नहीं। उन्होंने एक भयानक गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि मगध की प्रजा दुखी है तो वह उनका साथ देगी। उन्होंने बिना पूरी तैयारी के कुछ लुटेरों और बागी सैनिकों की एक छोटी सेना बनाई और सीधे मगध के दिल पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया। यह युद्ध नहीं था, यह आत्महत्या थी। कल्पना कीजिए उस काली सुबह की। चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र के मुख्य द्वार पर आक्रमण किया। उन्हें लगा था कि नंदा के सैनिक डरकर भाग जाएंगे, लेकिन दरवाजे खुलते ही सामने मौत खड़ी थी। मगध के सेनापति भद्रसाल ने अपनी 1 लाख की सेना के साथ मगरमच्छ व्यूह बनाया हुआ था। आसमान तीरों से काला हो गया। मगध के ऊंचे परकोटों से हजारों तीर बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगे। चंद्रगुप्त के सैनिक इससे पहले कि अपनी ढाल उठा पाते, तीरों से बिंध गए। मैदान में चीख पुकार मच गई। मगध के महावत अपने हाथियों को शराब पिलाकर लाए थे। वे मदमस्त हाथी चंद्रगुप्त के सैनिकों को पैरों तले ऐसे रौंद रहे थे जैसे सूखी टहनियां हों। खून की नदियां बह रही थी। धूल इतनी थी कि दिन में रात जैसा अंधेरा हो गया था। चंद्रगुप्त बीच युद्ध में फंसा था। उसका चेहरा खून और धूल से सना था। तभी चाणक्य ने उसका हाथ खींचा और चिल्लाए, भागो चंद्रगुप्त, जिंदा रहोगे तो फिर लड़ोगे, आज मर गए तो भारत का सपना भी मर जाएगा। वह एक योद्धा की तरह नहीं, एक चोर की तरह अपनी जान बचाकर भागा। उस रात उसे नींद नहीं आई। कानों में सिर्फ अपने मरते हुए साथियों की चीखें गूंजती रहीं। हताशा की उस रात में वे वेश बदलकर एक गांव की झोपड़ी में रुके। भूख से बेहाल थे। झोपड़ी में एक बूढ़ी मां अपने बेटे को खाना खिला रही थी। थाली में गरम गरम खिचड़ी थी। भूख से तड़पते बच्चे ने अपना हाथ सीधे खिचड़ी के बीच में डाल दिया। बच्चा जल गया और जोर से रोने लगा। तब उस बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू भी उस चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह ही बेवकूफ है। तूने भी हाथ सीधे बीच में डाल दिया। अरे, बीच में तो गर्मी सबसे ज्यादा होती है। खिचड़ी को पहले किनारों से खाया जाता है, जहां वह ठंडी होती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक दूसरे को देखा। एक साधारण बुढ़िया ने उन्हें वह सिखा दिया जो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं सिखा पाए। उन्होंने मगध के राजधानी पर हमला किया था।
जो सबसे सुरक्षित था उन्हें पहले सीमाओं पर हमला करना था। अब शुरू हुआ दिमाग का युद्ध। चाणक्य ने तलवार के साथ साथ कूटनीति का खेल शुरू किया। मगध का प्रधानमंत्री अमात्य राक्षस बहुत चालाक था। उसे हराना तलवार से मुमकिन नहीं था, इसीलिए चाणक्य ने विषकन्याओं का निर्माण किया। ऐसी सुंदर स्त्रियां जिनके शरीर में जहर था, वे नर्तकी बनकर नंदा के सेनापतियों के खेमों में गईं। सुबह उन सेनापतियों की लाशें मिलीं, जिनके होंठ नीले पड़ चुके थे। चाणक्य ने जासूसों का जाल बिछाया, अफवाहें फैलाईं। धनानंद के अपने ही लोग उसके दुश्मन बन गए। चंद्रगुप्त ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। रात को हमला करते और सुबह गायब हो जाते। धीरे धीरे मगध के हाथ पांव काट दिए गए। धनानंद अकेला पड़ गया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की सेना ने फिर से पाटलिपुत्र को घेर लिया, लेकिन इस बार मगध के पास लड़ने का हौसला नहीं था। अत्याचार का अंत हुआ। भारत के मस्तक पर पहला राज तिलक लगा। मौर्य वंश की स्थापना हुई। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन। सम्राट अपनी गर्भवती पत्नी महारानी दुर्धरा के साथ भोजन कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने अनजाने में अपनी थाली का एक निवाला रानी को खिला दिया। वह जहरीला निवाला, चूंकि रानी का शरीर जहर का आदि नहीं था, वह तुरंत तड़प कर गिर पड़ी। चाणक्य दौड़कर कक्ष में आए। उन्होंने देखा कि रानी मर रही है, लेकिन बच्चा जिंदा है। उन्होंने तलवार उठाई और मरती हुई रानी का पेट काटकर बच्चे को बचा लिया। जहर की एक बूंद उस अजन्मे बच्चे के माथे पर लग गई थी, जिससे वहां एक नीला बिंदु बन गया। उसका नाम रखा गया बिंदुसार। चंद्रगुप्त ने अपना वारिस तो पा लिया, लेकिन अपनी प्रिय पत्नी को खो दिया। यह एक ऐसा घाव था जिसे सम्राट ने ताउम्र अपने सीने में दबाए रखा। समय बीता। 305 ईसा पूर्व में पश्चिम से फिर युद्ध के नगाड़े बजने लगे। सिकंदर तो मर चुका था, लेकिन उसका सबसे काबिल सेनापति सेल्यूकस निकेटर अब एशिया का राजा था। वह भारत को वापस जीतने आया था। सिंधु नदी के तट पर इतिहास के दो सबसे बड़े युद्ध दर्शन आमने सामने थे। पश्चिम का अनुशासन बनाम पूरब की शक्ति। सेल्यूकस की सेना एक मशीन की तरह थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध मैसिडोनियन फैलेंक्स रचना बनाई थी। हजारों सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर 16 कतारों में खड़े थे। उनके हाथों में 18 फीट लंबा भाला था। यह भालों की एक ऐसी दीवार थी जिसे कोई घोड़ा या इंसान भेद नहीं सकता था। सेल्यूकस अपने रथ पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, इन भारतीयों को युद्ध कला नहीं आती। मेरी भालों की दीवार इन्हें छेद देगी। आज शाम मैं पाटलिपुत्र में जश्न मनाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि चंद्रगुप्त ने क्या तैयारी की है। चंद्रगुप्त ने न घोड़े भेजे, न पैदल सैनिक। उसने इशारा किया और धूल के गुब्बार के बीच से निकले मौर्य साम्राज्य के कालदूत 9000 युद्धक हाथी। ये हाथी नहीं थे, ये चलते फिरते किले थे। उनके पूरे शरीर पर लोहे के कवच थे। उनकी सूंड में भारी जंजीरें और दांतों पर तलवारें बंधी थीं। उनकी पीठ पर हौदे में तीरंदाज बैठे थे। जब इन पहाड़ जैसे जानवरों ने चिंघाड़ते हुए दौड़ना शुरू किया, तो सिंधु नदी का पानी हिलने लगा। धरती ऐसे कांप रही थी जैसे भूकंप आया हो। जब हाथियों की यह दीवार यूनानी फैलेंक्स से टकराई तो मंजर भयानक था। यूनानियों के वो 18 फीट लंबे मजबूत भाले हाथियों के लोहे के कवच से टकराकर माचिस की तीलियों की तरह टूट गए। हाथियों ने तांडव शुरू किया। एक हाथी ने अपनी सूंड घुमाई और 10 यूनानी सैनिकों को हवा में उड़ा दिया। दूसरे ने अपने पैरों से सैनिकों को कुचल दिया। यूनानी घोड़े, जो हाथियों की गंध से नफरत करते थे, डर के मारे पागल हो गए और अपने ही सवारों को गिराने लगे। ऊपर बैठे भारतीय धनुर्धर तीरों की बारिश कर रहे थे। सेल्यूकस ने देखा कि उसकी विश्व विजेता सेना, जिसे कोई नहीं हरा सका था, आज कीड़े मकोड़ों की तरह कुचली जा रही है। धूल, खून और हाथियों की चिंगाड़ के बीच यूनानी गर्व चकनाचूर हो रहा था। शाम होते होते सेल्यूकस समझ गया, यह लड़ाई जीती नहीं जा सकती। उसने सफेद झंडा लहराया। विश्व विजेता सिकंदर का उत्तराधिकारी भारत के सम्राट के सामने नतमस्तक था। उस दिन सिंधु के तट पर सिर्फ युद्ध नहीं जीता गया, बल्कि भारत का नक्शा खींचा गया। सेल्यूकस ने हार मान ली। उसने एक ऐतिहासिक संधि की। उसने अपने 4 विशाल प्रांत हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल चंद्रगुप्त को सौंप दिए।
उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया और बदले में चंद्रगुप्त ने उसे एक शाही उपहार दिया। 500 युद्धक हाथी। भारत अब अखंड था। हिंदू कुश के पहाड़ों से लेकर बंगाल के सागर तक सिर्फ एक झंडा लहरा रहा था, मौर्य ध्वज। तलवार म्यान में रख दी गई। अब निर्माण का समय था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर एक स्वर्णिम भारत बनाया। सड़कें बनी, अस्पताल बने, प्रजा खुशहाल हुई। दुनिया का पहला कल्याणकारी राज्य स्थापित हुआ। भारत में लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते क्योंकि चोरी का डर नहीं है। 24 साल के शासन के बाद एक भयानक अकाल ने साम्राज्य को घेर लिया। 12 साल तक सूखा पड़ा। जिस सम्राट ने दुनिया को जीता वह प्रकृति के सामने बेबस था। चंद्रगुप्त ने अपनी प्रजा को मरते देखा। उसे महसूस हुआ कि यह सब उसके कर्मों का फल है। जो हाथ तलवार पकड़ते थे अब वे कांपने लगे थे, डर से नहीं बल्कि वैराग्य से। जैन संत भद्रबाहु के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने वह किया जो इतिहास में बहुत कम राजाओं ने किया है। उसने सत्ता के शिखर पर रहते हुए सब कुछ त्याग दिया। उसने अपने बेटे बिंदुसार को अपना मुकुट पहनाया, राजसी रेशमी वस्त्र उतार दिए और एक सन्यासी के साधारण कपड़े पहन लिए। वह पाटलिपुत्र के महलों को छोड़कर दक्षिण भारत की ओर पैदल निकल पड़ा। सैकड़ों मील चलकर वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की पत्थरीली पहाड़ियों पर पहुंचा। वह आदमी जो पूरे उपमहाद्वीप का स्वामी था, अब उसके पास अपना कहने को कुछ नहीं था। उसने संलेखना व्रत लिया, यानी मृत्यु तक उपवास। 297 ईसा पूर्व में एक अंधेरी गुफा के भीतर भारत के पहले सम्राट ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। उसने शरीर को त्याग दिया ताकि आत्मा आजाद हो सके। उसने एक बालक के रूप में शुरुआत की, एक योद्धा के रूप में जिया, एक सम्राट के रूप में राज्य किया और एक संत के रूप में विदा ली। आज हम जिस भारत के नक्शे को देखते हैं उसकी सीमाओं की लकीरें स्याही से नहीं बल्कि उसी चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार और त्याग से खींची गई थी। यह कहानी है उस संकल्प की जिसने हमें हमारा भारत दिया।